जनाब कायद, आज से चंद साल कबल, 3 साल कबल या 3.5 साल कबल इंतहाई तारीख दौर था उस वक्त जब मैंने असेंबली में कहा कि मेरा कायद आएगा। उसको मिटाने वाले मिट गए। ये हमारी तारीख का हिस्सा है जनाब कायद, ये हमारी तारीख का अनमिट जो है बाब है कि आपको मिटाने वाले मिट गए, रुल गए, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं। जिन लोगों ने कहा कि हमने नवाज शरीफ को फारग कर दिया, उसको मिटा दिया है, नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएगा। और जब मैं ये कह रहा था कि मेरा कायद वापस आएगा, वो गुमान नहीं था, वो यकीन था। वो गुमान नहीं था, वो कोई सियासी नारा नहीं था, वो मेरा यकीन था, वो मेरा ईमान था कि मेरा कायद वापस आएगा। और बार बार वापस आया। और तारीख ने साबित किया, अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, मुझे सुरखरू किया जो मैंने दावा किया था कि मेरा कायद वापस आया और फतेहमंद होके वापस आया। और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को फिर वजीर आजम बनेगा, चौथी दफा वजीर आजम बनेगा। मैं अगले दिन हजरत इमाम साहब के ग्राउंड में एक महफिल थी, वहां पे वो बुजुर्गान दीन आए हुए थे, मैं भी वहां पे था। मेरी आवाज आज भी और हमेशा जो है गूंजती रहेगी असेंबली के अंदर कि मैंने ये दावा किया था। पीपल्स पार्टी वाले जो है, पीपल्स पार्टी कह रहा हूं, पीटीआई वाले हंस रहे थे जब भी ये मैं तकरीर कर रहा था। आज कौन हंस रहा है? अल्लाह ताला तकब्बर से बचाए, अल्लाह ताला ऐसे दावों से बचाए जिनको मशीयत एज़दी की बैकिंग नहीं होती, अल्लाह की मर्जी उनमें शामिल नहीं होती। ये तारीख में एक नई तारीख जो है ये रकम हो रही है। ये तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं भी इस तरह हुआ है कि जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि समवन हु हैज कम बैक फ्रॉम पॉलिटिकल विल्डरनेस। मैं इससे ज्यादा कायदे मोहतरम कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं है अपने जज्बात को अल्फाज में ढालने के लिए कि ये आपकी ज़ात के ऊपर जिस तरह अल्लाह का करम है, जिस तरह उसकी मेहरबानी है। हम आपके वर्कर जो हैं, हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। उसने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की, इस वतन पे मेहरबानी की है, इस मुल्क पे मेहरबानी की है। 4 साल 5 साल उनकी 4.5 साल हुकूमत रही है। कल रात मुझे पहली दफा 4 साल के बाद किसी ने बताया कि हमारे शहर में स्ट्रीट लाइट सारे शहर में जल रही थी, सियालकोट रोशन हुआ था। 4 साल यहां पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं जली। डेवलपमेंट का ये हाल था। और आपने जब भी आए, मैंने जब भी आपसे सियालकोट के लिए मांगा, डार साहब भी आज जिक्र कर रहे थे, सियालकोट के लिए मांगना जहां मेरा फर्ज है, साथ मैं समझता हूं कि मैं जितना लुत्फ जो है उसमें महसूस करता हूं कि मेरे शहर में जो है चप्पे चप्पे के ऊपर PMLN की मोहर हो, मेरे कायद का जो है वो नाम जो है लोग लें कि शहर की तरक्की में, शहर की खुशहाली में मियां नवाज शरीफ ने जो किरदार जो है अदा किया है पिछले 35-40 साल की सियासत में, वो हमारी तारीख का एक जावेदां बाब है, एक जावेदां चैप्टर है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप चौथी दफा वजीर आजम बने 8 फरवरी को, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला एक नए सफर का आगाज करे, या उस सफर को जारी रखे जो हमने
जिसका सिलसिला मुनक़ता 2017 में हुआ था। जी डान साहब, जी मोटरवे जनाब रान साहब, वहाँ भी बात हुई है कि ये मोटरवे जो आपने बनाई, मैं बाकी कुछ भी ना गिनवाऊं तो ये मोटरवे जो है, एक मोटरवे सियालकोट के लिए काफ़ी है। ये मोटरवे आपका जो मंसूबा था कि इसको पिंडी तक लेके जाना है, आप इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन कामिल है कि आप इसको पिंडी तक लेके जाएंगे। और सियालकोट जो है, ये जब से मोटरवे बनी है पिछले 3 साल में, जिस दिन मोटरवे खुली थी, मैंने आपको वीडियो बना के भिजवाई थी कि आपका मंसूबा जो है वो तकमील पे पहुंच गया है। सियालकोट के बासी जो हैं वो याद करेंगे। और ये मोटरवे, लोग सड़कें कहते हैं कि सड़कें क्या बना दी तो क्या किया। मैं कहता हूँ सड़कें बनाई जाती हैं, कम्युनिकेशन जब जो है एस्टेब्लिश किए जाते हैं तो कौमों को जो है ज़िंदगी बख्शी जाती है, उनको दवाम बख्शा जाता है। जब सड़कें नहीं होती, राब्ते नहीं होते, तो सारी चीज़ें जो है तितर बितर हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुर्रम रखे, आपको, आपके रफ़का को, आपकी पार्टी को, आपके वर्कर को और पाकिस्तान के बासियों को एक जो खुशहाली का दौर इंशाअल्लाह ताला फरवरी में जिसका आगाज़ होगा, वो तमाम जो महरूमियाँ हमें दी गई पिछले 4-5 साल में, या जब भी आपको इक़्तिदार से महरूम किया गया, उन सब का अज़ाला होगा। आपका हामी व नासरो जनाब मेरे कायद। खुदा हाफिज़।